नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह सर्वेक्षण का भाग पवित्र शास्त्र से पुराने नियम की उत्पत्ति की पुस्तक से प्रारंभ हुआ था और इस पुराने नियम को हमने 180 कक्षाओं में सर्वेक्षण किया है। और यदि आप हमारे साथ प्रारंभ से रहे हैं तो हमने पवित्र शास्त्र में से बहुत कुछ बातों को सीखा है। अब हमारे सर्वेक्षण ने हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय तक ले आया है। इस 13वें अध्याय में यीशु अपने 3 वर्ष की सेवकाई को समाप्त करते हैं, जिसे उसने एक सभा में व्यवस्थित किया था। उसके पहाड़ी उपदेश को मैं प्रथम मसीही सभा कहता हूँ और उसके ऊपरी कोठरी के उपदेश को अंतिम मसीही सभा कहता हूँ। यह वही शिक्षा है जिसे यीशु ने अंतिम मसीह सभा में उपदेश दिया था, अर्थात मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मेरे मित्र, मेरे पास इतने समय नहीं कि मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के सभी अध्यायों का सर्वेक्षण कराऊं, परंतु मैं प्रयत्न करूंगा कि हम यूहन्ना के संपूर्ण सार को समझ सकें। विशेष करके इस सुसमाचार में मैं ये बताना चाहता हूं कि यीशु कौन है, विश्वास क्या है और जीवन क्या है। इस सुसमाचार के संपूर्ण 21 अध्याय में मैं विश्वास करता हूं कि आप उन तीनों प्रश्नों के उत्तर को यूहन्ना से प्राप्त कर सकेंगे और विशेष करके इस सुसमाचार में आने का मेरा यही अभिप्राय है। 12वें अध्याय के अंत में यीशु अपनी 3 वर्ष की सामाजिक सेवा को समाप्त करते हैं। इस सुसमाचार के प्रारंभ से लेकर अंत तक आप इस अभिव्यक्ति को सुनेंगे कि उसका समय अभी नहीं आया है। लोगों ने उसे पथरवा करना चाहा, परंतु वे सफल न हो सके क्योंकि अब तक उसका समय नहीं आया था। फिर 12वें अध्याय में आप उस विस्मितकारी शब्द को सुनेंगे कि पिता, अब समय आ गया है। यीशु प्रार्थना करते हैं और पिता से कहते हैं कि हे पिता, अब समय आ गया है, अर्थात उसके क्रूस का समय आ गया है। सो उसने प्रार्थना किया कि पिता, अपने नाम की महिमा कर। स्वर से एक आवाज आता है, तेरे जीवन के द्वारा मैंने अपने नाम की महिमा की है और मैं फिर से उसकी महिमा करूंगा। मेरे मित्र, इस संदर्भ में यीशु अपने सामाजिक सेवा को समाप्त करते हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता तो बहुत फल लाता है। 12वें अध्याय में जब वह क्रूस का सामना करता है तो अनेक शब्दों से इस प्रकार की प्रार्थना करता है, सो हे पिता, तू अपनी महिमा कर। और पिता कहता है, मैंने इसे अनेक बार तेरे जीवन के द्वारा किया है और अब फिर से करूंगा। इस 12वें अध्याय में यीशु ने हमें अपने जीवन के बलिदान से संबंधित महान उपदेश दिए हैं। 13वें अध्याय से 16वें अध्याय तक यीशु चेलों के साथ ऊपरी कोठरी में होते हैं। अब उनकी सेवा समाप्त हो गई है और इसके पहले कि वे क्रूस पर जाएं, उन्होंने उस अंतिम समय में 12 चेलों के साथ समय बिताया। यीशु ने उन 12 चेलों को उपदेश दिया, जिसे हम ऊपरी कोठरी का उपदेश कहते हैं। यह ऊपरी कोठरी का उपदेश सबसे लंबा उपदेश है। इसमें 4 अध्याय हैं, 13, 14, 15 और 16 अध्याय। यह सचमुच में उपदेश नहीं वरन एक संवाद है। 13वें अध्याय के अंतिम भाग और 14वें अध्याय के प्रथम भाग पर ध्यान करें। वहां पर प्रेरितों ने यीशु से प्रश्न पूछा, जिस प्रकार उन्होंने जैतून पहाड़ के प्रवचन में पूछा था। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? हम तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकते? प्रभु, मार्ग क्या है? हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। या हे प्रभु, क्यों तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? सो चेलों ने इस प्रकार उसे प्रश्न पूछा और यीशु ने ऊपरी कोठरी के उपदेश में उन्हें उत्तर दिया। अगला जो इस संवाद का परिप्रेक्ष्य है वो इस प्रकार है। स्मरण करें कि यीशु ने अपनी सामाजिक सेवा एवं सभा के साथ प्रारंभ की थी। उसे मैं प्रथम मसीह सभा कहता हूँ।
वह सभा पहाड़ी उपदेश के नाम से जाना जाता है, जो मत्ती के 5वें, 6वें, 7वें अध्याय में पाया जाता है। मुझे इस बात को जानकर अच्छा लगा कि यीशु ने अपनी सामाजिक सेवा एक सभा के साथ प्रारंभ की और एक सभा के साथ समाप्त भी की थी। हमें नहीं मालूम कि प्रथम मसीह सभा में कितने लोगों ने भाग लिया, शायद 100 लोग या उससे भी ज्यादा, परंतु उस सभा के अंत में केवल 12 लोगों ने उस पर विश्वास किया था। सो उन 12 को उसने बुलाया और उनके साथ 3 वर्ष की सामाजिक सेवा की। वह हमेशा उनके साथ रहा, उन्हें सिखाया, उन्हें दिखाया और हर संदेश में उनको अपने साथ में रखा। 3 वर्ष के अंत में उसने उन्हें अपना अंतिम विचार उन्हें बता दिया। बहुत ही जल्दी वो चेला जो यीशु को पकड़वाने वाला था, उसने उसका साथ छोड़ दिया। फिर वहां केवल 11 चेले रह गए। यीशु ने अपने अंतिम मसीह सभा को इस कार्य के साथ प्रारंभ किया कि उसने अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। इस प्रकार एक दास करता है। तब वह बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से वह पोंछने लगा। जब वह एक के बाद एक चेला का पांव धोने और पोंछने लगा था तो शायद 5वें या 6वें नंबर में पतरस खड़ा था। जब वह पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूं तू इसे कभी नहीं समझ पाएगा, परंतु इसके बाद में समझेगा। श्रोता, यूहन्ना के 13वें अध्याय में यह एक सुंदर पद है। कभी कभी परमेश्वर हमें हमारे जीवन के आंधियों के समय में इस पद को दे देता है ताकि हम अनुभव कर सकें, अर्थात अभी जो मैं कर रहा हूं उसे तुम अभी नहीं समझ सकते, परंतु एक दिन तुम इसे अवश्य समझोगे। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। तब पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो पर सब के सब नहीं। अर्थात उसने पतरस से कहा कि जब तेरा नया जन्म हो गया है, उद्धार हो गया है, तो तुझे और शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। जब वह उनके पांव धो चुका और कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उसने उनसे कहने लगा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? मित्रों, यह एक सुंदर प्रश्न है। मैं विश्वास करता हूं कि उस प्रश्न का उत्तर इसके 13वें अध्याय के प्रारंभिक पद में दिया गया है, अर्थात उसने उन्हें अपना संपूर्ण प्रेम दिखा दिया। 3 वर्ष तक यीशु उनके साथ रहा और वे भी उसके साथ रहे। 3 वर्ष तक वह उन्हें प्रेम करता रहा। वे भी सब जानते थे कि यीशु हमसे प्रेम रखता है। चेलों के पांव धोकर उसने अपना प्रेम दिखाया। यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। सो यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए और तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यहाँ पर एक बात ध्यान करने योग्य इस प्रकार है कि वे सब यीशु से प्रेम रखते थे क्योंकि यीशु उनसे प्रेम रखता था। परंतु जब आप प्रेरितों के विषय में थोड़ा अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि अलग अलग प्रकार के थे, परंतु यीशु उनसे प्रेम रखते थे, इसलिए वे भी सब उनसे प्रेम रखते थे। और मैं नहीं सोचता कि वे एक दूसरे से प्रेम रखते हों। श्रोता, वे किस प्रकार अलग अलग हैं, थोड़ा विचार करें। मत्ती था जो महसूल लेने वाला था और समौन एक छापामार था। उन दोनों में क्या सामान्यता है? मैं सोचता हूँ समौन इस प्रकार कह रहा था, क्या मैं उससे प्रेम रखूंगा, उसका पांव धोऊंगा? यह मजाक करने योग्य बात है, परंतु यीशु ने कहा, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना ने हमें चेलों की 3 विश्वसनीयता को दर्शाया है।
8वें अध्याय में यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। 13वें अध्याय में यीशु ने कहा, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे और एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। फिर 15वें अध्याय में यीशु ने कहा, यदि तुम फल लाओगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना की सुसमाचार के अनुसार चेलों की यही 3 विश्वसनीयता हैं। श्रोता, आज मैं आपको इस चुनौती के साथ छोड़ना चाहूंगा कि क्या आप यीशु मसीह के चेले हैं? क्या आप नियमित रूप से उसके वचन में बने हुए हैं? परमेश्वर की अनुग्रह से क्या आप यीशु मसीह के फलवंत चेले हैं? क्या आपके हृदय में ये प्रेम व योग्यता है कि आप एक दूसरे से, अपने विश्वासी भाई बहन से प्रेम रख सकें और दूसरे तरह से प्रेम रख सकें? इस प्रकार है कि क्या आप मसीही हैं? यह प्रश्न हमें असमंजस में ले आता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में मसीह शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, परंतु वहां पर चेला शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए आपके लिए मेरा जो प्रश्न है कि क्या आप यीशु मसीह के चेले हैं? यदि आपका उत्तर हाँ में है, तो मेरा अगला प्रश्न है कि क्या आपको कौन कायल करता है? इसका प्रमाण आपके लिए क्या है? इस प्रकार यूहन्ना हमें चेलों के 3 प्रकार के विश्वसनीयता के विषय में बातें करता है। क्या तुम्हें मालूम है कि इस प्रेम के संदेश को लोगों तक कैसे पहुंचाना है? मेज के चारों ओर देखो, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो ताकि संसार के सब लोग इस बात को जानने पाएं कि तुम मेरे चेले हो। कलीसिया की पहली उत्पत्ति में जब कलीसिया को सताया गया तो लोगों ने देखा कि मसीहियों को मारा जा रहा है। सो उन्होंने आश्चर्य होकर कहा, देखो, फिर भी वे कैसे एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। अविश्वासी भी उनके प्रेम को देखकर उनके साथ आए और वे भी मारे गए। मित्र, मैं विश्वास करता हूं कि इस तरह से यीशु ने अंतिम मसीही सभा का प्रारंभ किया। यह ठीक उसी प्रकार है कि यीशु अपने मृत्यु के विषय में पहले से उपदेश दे रहे हैं। उसने अपने मृत्यु के विषय में 14वें अध्याय में बताया है कि वह मारा जाएगा। वह जानता था कि कुछ ही घंटों के पश्चात वह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। सो ये सब बातें वह ऊपरी कोठरी पर चेलों को बताने लगा। सो इस संदर्भ में यीशु ने उनसे कहा, मैं मारा जाऊंगा, परंतु तुम्हारा मन व्याकुल न हो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। सो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब मैं जगह तैयार कर लूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। सो तुम्हारा मन व्याकुल न हो, क्योंकि वहां पर तुम्हारे लिए स्थान है। फिर यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, क्योंकि वहां पर कोई है। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, तुम्हें अकेला न छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। सो तुम में से कोई भी अकेला नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल न हो। फिर अंत में यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, क्योंकि तुम्हारे लिए शांति है। यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो और मुझ पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारा मन न घबराए, क्योंकि वहां शांति है, वहां कोई व्यक्तित्व है। सो यदि तुम उस स्थान पर विश्वास रखते हो, उस सहायक पर विश्वास रखते हो और उससे संबंध स्थापित करना चाहते हो, तब जब वह आएगा वह तुम्हें शांति देगा, तुम्हें शांति के साथ रखेगा। उन सभी लोगों ने जो ऊपरी कोठरी में यीशु से मिले, उनकी मृत्यु भयंकर रूप से हुई। परंपरावाद हमें बताती है कि यूहन्ना को खौलते तेल में डाला गया, परंतु वह नहीं मरा। उसे पतमुस टापू में छोड़ दिया गया, जहां पर उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा है। और यूहन्ना ही एक ऐसा था जिसने वृद्ध लोगों की तरह वास्तविक मृत्यु को प्राप्त किया। फिर कलीसियाई इतिहास के द्वारा बाकी सभी लोगों की मृत्यु भयंकर रूप से हुई। क्रूस में उल्टे लटकाए गए, आरी से चीरे गए, हिंसक पशुओं द्वारा फाड़ डाले गए। इन सभी चेलों के विषय में ही हम एक ही बात कह सकते हैं कि शांति की स्थिति में उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि जब वे मारे तो वह उनके साथ था। उनका विश्वास था कि जब वे मर जाएंगे तब उनके लिए एक ऐसा स्थान है जहां पर वे यीशु के साथ सर्वदा रहेंगे।
सो यूहन्ना के 14वें अध्याय का संदेश यही है। फिर इस प्रवचन में जो अगला विषय है कि चेलों ने 13वें अध्याय के अंत में प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। पतरस ने पूछा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया कि जहां मैं जाता हूं वहां तू अब मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तेरे लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार हूं। इस प्रश्न के उत्तर में यीशु ने 14वें अध्याय में प्रथम पद का उपयोग किया और कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। थोमा संदेह करके कहता है, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग को कैसे जाने? यीशु ने उस महान कथन के साथ थोमा को उत्तर दिया, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तब फिलिपुस, जो एक व्यापारी था, यीशु से कहता है, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। उस ऊपरी कोठरी में यीशु ने 48 बार पिता से कहा था और यूहन्ना रचित सुसमाचार में 124 बार पिता कहा था। सो फिलिपुस ने कहा, तू बार बार पिता कहता है, हमें उस पिता को दिखा दे। फिलिपुस, जो एक व्यापारी था, हमेशा परिणाम देखना चाहता था। तब फिलिपुस के इस विनती पर यीशु ने जो प्रत्युत्तर दिया, उसे मैं अंतिम मसीह सभा कहता हूँ। यीशु ने उससे कहा, फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। क्या तू कहता है कि पिता को मुझे तू दिखा? तू ऐसा क्यों कहता है? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, परन इनसे बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। मेरे मित्र, यह बहुत ही अद्भुत बात है जिसे यीशु ने ऊपरी कोठरी में चेलों के साथ किया था। उसने कहा कि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का वचन इस पृथ्वी में प्रचार किया जाएगा और तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का कार्य इस पृथ्वी में होगा। जिस प्रकार मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी तुम्हारे साथ होगा। मित्र, मैं सोचता हूँ कि यह बहुत रोचक बात है। इस सच्चाई को चेलों से बताने के बाद 15वें अध्याय में वे बगीचे में जाते हैं। सो वहां पर यीशु डाली समेत एक दाखलता को खींच लेते हैं जिसमें फल लगे होते हैं। यहाँ पर यीशु एक महान उदाहरण देते हैं और उसी बात का उदाहरण देते हैं जिसे उन्होंने ऊपरी कोठरी में बता चुका था। उसने कहा, क्या तुम इस डाली को देखते हो जो दाखलता में किस प्रकार जुड़ा हुआ है और फिर उसमें किस प्रकार फल लगे हुए हैं? फिर इस उदाहरण के साथ वे उनसे कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो और फल परमेश्वर का कार्य है जो तुम्हारे द्वारा होता है। परमेश्वर का वचन तुम्हारे द्वारा प्रचार किया जाएगा। मेरा पिता किसान है। सो जिस प्रकार ये डाली दाखलता में बनी हुई है, यदि उस प्रकार तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फल लाओगे और मेरा पिता तुम्हें छांटेगा ताकि तुम और फलो। पर यदि तुम मुझ में बने न रहो और फलवंत न हो तो मेरा पिता उसे दाखलता को काट देगा और आग में झोंक देगा। फिर इस उदाहरण द्वारा यीशु ने हमें बताया है कि फलवंत होने का क्या अर्थ है। फलवंत होने का अर्थ यह है कि आपके द्वारा परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाएगा, परमेश्वर का कार्य आपके द्वारा होगा। फिर उसने 6 कारण बताए कि क्यों हमें फलवंत होना है। यीशु 3 वर्ष तक चेलों के साथ रहे। वे अब उसके प्रशिक्षण के उपाधि पाने के समय थे। सो उसने उनसे कहा, तुम्हें फलवंत होना अवश्य है, क्योंकि तुम मेरे चेले बनने के बाद फल रहित नहीं हो सकते। यदि फल नहीं लाओगे तो मेरा पिता तुम्हें जो डालियां हो काट डालेगा और आग में फेंक देगा। सो किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना और किसी को 100 गुना फल लाना पड़ेगा। यदि तुम मेरे चेले हो तो तुम्हें फल लाना पड़ेगा
अन्यथा तुम मेरे चेले नहीं कहला सकते। दूसरा जो उसका अभिव्यक्त है कि तुम्हें फलवंत होना है। इससे संसार जानेगा कि तुम मेरे चेले हो, क्योंकि तुमने मुझे फलवंत होते हुए देखा है। सो अब तुम वो लोग हो जिनके द्वारा परमेश्वर का कार्य इस पृथ्वी पर पूरा होगा। इसलिए तुम्हें फलवंत होना है, तभी तुम मेरे चेले कहला सकते हो। तीसरा अभिव्यक्त है कि तुम्हें फलवंत होना है और इसी तरह से तुम्हें परमेश्वर की महिमा करते रहना है। इसे हम 17वें अध्याय के 4 पद में देखेंगे, जहां पर यीशु परमेश्वर से कहते हैं कि पिता, जो काम तूने करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मित्र, यीशु ने परमेश्वर द्वारा दिए गए सभी कार्यों को पूरा करके उसकी महिमा की। आप उसकी महिमा कैसे करते हैं? इस प्रकार कहा गया है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वह परमेश्वर की महिमा करे और जीवन भर आनंदित रहे। आज मैं और आप उसकी महिमा कैसे करते हैं? यीशु कहते हैं फलवंत होकर हम उसकी महिमा कर सकते हैं। सो हमें फलवंत होना है और उसकी महिमा करना है। उसका चौथा अभिव्यक्त है तुम्हें फलवंत होना है ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब तुम फलवंत होगे तो तुम्हारे पास एक ऐसा आनंद होगा जिसे कोई तुमसे छीन न सकेगा। फिर यीशु ने कहा तुम्हें फलवंत होना है क्योंकि मैंने तुम्हें फलवंत होने के लिए चुन लिया है। 15 अध्याय के 16 पद में यीशु ने उनसे कहा, जिन्होंने उसके पीछे चलने का निर्णय किया, समर्पण किया, उनसे कहा, अर्थात तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु ने जो ठहराया हूं शब्द यहाँ उपयोग किया है कि वह जहाँ कहीं भी हमें रखा है उस स्थान में हम उसके लिए फल ला सकते हैं। उसका छठवां अभिव्यक्त है कि तुम्हें फलवंत होना है क्योंकि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मित्र, यीशु जो आपसे और मुझसे कहना चाहते हैं वो इस प्रकार है कि क्या तुम वो डाली बनना चाहते हो जो मुझ में बनी हो और फलवंत हो? यही वो 6 अभिव्यक्त यीशु के हैं जिसे उसने चेलों को और हमें दिया है कि क्यों हमें फलवंत होना है। मित्र, क्या आप फलवंत हैं? यदि नहीं तो आप उसके चेले नहीं हो सकते। मसीह में बने रहो और वह आपको फलवंत बनाएगा। प्रभु आपकी सहायता करे कि आपका जीवन मसीह में फलवंत हो और बहुत सारी आत्माओं को आप मसीह के लिए फल की तरह जी सकें।